अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्म ला तुनसरून। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़र्ग़िर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का क़ुसूर है। तेरी राह गुज़र में जा बजा कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिके ज़िंदगी कि मेरी बंदगी में क़ुसूर है। ये बजा है मालिके ज़िंदगी कि मेरी बंदगी में क़ुसूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफ़ूर है। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर बरकतों, रहमतों और सआदतों समेत रवां दवां है। इसी मुनासबत से मैंने आज के इस जुम्मे में ये मुनासिब समझा कि आज के इस मुख्तसर से वक्फ़े में आपके सामने
तौबा के उन्वान से और रहमत इलाही की वुसअत के हवाले से चंद मुख्तसर बातें करूं ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाए और जो लोग गफलत में पड़े हैं वो गफलत से निकल आएं। जो अल्लाह से बागी हैं उनको अल्लाह की रहमत दिखाई जाए ताकि वो नाउमीदी और मायूसी के बजाय पुरुमीद होकर रहमत इलाही के मुस्तहिक बन जाएं। जितनी अजमत का ये महीना है और जितना इसमें अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को नवाजा जाता है, तो ज़रूरी है कि बंदा अपने मालिक की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। और ख़ुसूसन आज के इस माहौल में कि पूरी दुनिया एक मुसीबत के लपेट में है, एक परेशानी है, एक तकलीफ सी बनी हुई है, तमाम इंसानियत पर बनी हुई है, खुसूसन मुसलमानों पर। तो इसके लिए भी तौबा ज़रूरी है, इसलिए कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह वबाएं टाल देता है, मुसीबतें उठा देता है। और इंसान की फितरत भी है, उमूमन ऐसे होता है कि इंसान जब गुनाहगार होता है और उससे बहुत ज़्यादा डराया जाए कि बस अब तो तेरे लिए रास्ता ही कोई नहीं है, अब तो तू बर्बाद है, हलाक है, तो वो मायूस हो जाता है कि भाई मैं तो वैसे भी गर्क हूं, मेरे लिए तो निजात की कोई सूरत है ही नहीं है, तो चलो जो गुनाह रहते हैं वो भी कर लूं। लेकिन अगर इसी तरह किसी बंदे को अल्लाह की रहमत दिखाई जाए, हदीस के अंदर आता है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सारे बंद हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा क़यामत तक। यह दरवाजा बंद नहीं होता। तो फिर इस दरवाजे की तरफ लोगों का रुख किया जाए। और कुरान करीम इन्हीं मायूस किस्म के लोगों को एक उम्मीद दिला के क्या कहता है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, सूरत ज़ुमर आयत नंबर है 53। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कुल मेरे पैगंबर कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, मेरी तरफ से ऐलान है। वो अल्लाह का ऐलान क्या है? फरमाया या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, या इबादी मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना असरफू जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, अला अनफुसिहिम अपने ऊपर, गुनाह कर करके अपने ऊपर ज़्यादतियाँ कर बैठे हैं और उनके दिल में मायूसी छाई हुई है, नाउमीदी पैदा हो चुकी है और उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता। तो अल्लाह इस ऐलान के जरिए फरमाते हैं ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, और अपने ऊपर ज्यादतियां करने वालों, और यहां लफ्ज भी बड़ा अजीब इस्तेमाल फरमाया है, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ए खताकारों नहीं फरमाया, ए गुनाहगारों नहीं फरमाया, ओ मुजरिमों नहीं फरमाया। इसलिए अगर ए खताकारों, ए मुजरिमों, ए गुनाहगारों कहा जाता तो इसमें सख्ती और इताब था।
तो अल्लाह ने ये लफ्ज भी नहीं इरशाद फरमाए, बल्कि फरमाए या इबादी। गुनाहों में लतपत है, फिर भी अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदे। फिर भी अपनाइयत है, या इबादी, ओ मेरे बंदो, तुमने अपने ऊपर ज्यादतियां की हैं, अब मायूस होने लगे हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह माफ कर देगा सारे गुनाहों को। और तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा कोई बंदा जमीन भर यानी सारी दुनिया गुनाहों से भरी लाए और मुझसे माफी तलब करता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तू जमीन भर के गुनाह लाया है तो मैं जमीन को रहमत से भर दूंगा, मैं उसके मुकाबले में उतनी ही रहमत ले आऊंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा और उससे पूछने वाला भी कोई नहीं, उसकी मर्जी है। बाकी सारी कायनात से पूछा जाएगा, लेकिन अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? कुरान कहता है ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता और अल्लाह के सिवा जितने भी हैं युसअलून, उनसे पूछा जाएगा, माफ कर देगा। और मुस्लिम की हदीस है, जब मेरा बंदा गुनाह करता है फिर शर्मिंदगी के साथ मेरी बारगाह में आता है, कहता है या रब्बी, ऐ मेरे रब माफ कर दे मुझे। अल्लाह फरमाते हैं आलिमा अन्नी रब्बहू, मेरे बंदे ने जान लिया कि मैं उसका रब हूं, इतना जानता है कि मैं उसका रब हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं माफ कर देता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। और कभी कुरान मुक़द्दस यूं भी कहता है, 28वां पारा, सूरत का नाम सूरत तहरीम है। जरा सुनिए और लुत्फ उठाइए। कुरान कहता है, सूरह तहरीम आयत नंबर है 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले क्या फरमाया? या इबादियल्लज़ीना असरफू, ओ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादतियां की है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। और सूरत तहरीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो, रुजू करो अल्लाह की तरफ। लेकिन कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, खालिस तौबा। कैसी तौबा? यानी धोखे वाली नहीं कि जुबान से तो बंदा तौबा तौबा कहता जाए लेकिन दिल में कोई इरादा ना हो। जुबान से तौबा तौबा करता जाए, कभी कभी नाक और कानों को भी हाथ लगाए, लेकिन दिल में कोई शर्मिंदगी और नदामत ना हो, ऐसी तौबा नहीं। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा,
खालिस तौबा कीजिए। खालिस तौबा कौन सी है? जरा मुफस्सिरीन से सुनते हैं, नसूहा खालिस तौबा कौन सी है? फरमाया खालिस तौबा वो है कि आइंदा गुनाह ना करने का पक्का अज़म कर ले, मुसम्मम इरादा हो कि आइंदा कभी नहीं करूंगा गुनाह, आइंदा कभी बगावत नहीं करूंगा, आइंदा कभी अल्लाह की रसूलुल्लाह की मुखालफत नहीं करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यूं समझ लीजिए कि तौबा की बंदे और रब के दरमियान जो है वो 3 शर्तें। कितनी? पहली शर्त ये है कि किए हुए पे शर्मिंदा हो। क्या? किए हुए पे शर्मिंदा हो, नादिम हो, और आइंदा न करने का पुख्ता अज़म हो। और तीसरी शर्त यह है कि फिलहाल गुनाह को तर्क कर दिया हो। कितनी शर्तें? किए हुए पे शर्मिंदा हो, आइंदा न करने का पक्का अज़्म और इरादा हो, और तीसरी शर्त कि फिलहाल गुनाह को तर्क कर दिया हो। ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। और एक किस्म शर्त और भी है, चौथी। वो कौन सी है? अगर गुनाह का ताल्लुक लोगों के साथ हो, किसी का हक दबाया है, किसी का हक मारा है, तो अल्लाह ने उसको इन 3 शर्तों के बाहर करके चौथी शर्त भी लगा दी। वो क्या है? कि जिसका हक मारा है या तो वो माफ कर दे या ये उसका हक अदा कर दे, तब तौबा होगी। तो बस यूं समझ लीजिए कि इन 4 शर्तों के साथ तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ बढ़िए, रुजू कीजिए, तौबा कीजिए। असा रब्बुकुम मन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, असा उम्मीद है, करीब है कि तुम्हारा रब युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुमसे तुम्हारी मुसीबतें दूर कर दें। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब तायरी सय्यात का माना करते हैं मुसीबतें, परेशानियां। तो अब माना होगा कि उम्मीद है, करीब है, अल्लाह तुमसे तुम्हारी परेशानियां दूर कर दे। तो मालूम हुआ कि इस वक्त जो इंसानियत मुसीबत में है, जो परेशानी में है, तो उसके लिए ये भी रास्ता है कि तौबा की जाए। और ये नहीं कि लाखों लोग तो गुनाह डट के करते हैं और एक बंदा रोता रहे, ऐसे नहीं। जब गुनाह मजमूई लिहाज से हो तो तौबा भी मजमूई लिहाज से होनी चाहिए। सबके दिल में ये शर्मिंदगी आनी चाहिए। फरमाया वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और तौबा की वजह से अल्लाह तुम्हें दाखिल कर दे ऐसे बागात में जिसके बीच में नहरें बहती हैं। और कभी अल्लाह का कुरान तौबा के लिए यूं राहें हमवार करता है। 19वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान है। यकीन कीजिए, इन आयात के ऊपर तवज्जो कीजिए और रब की रहमत और करम नवाजी का जरा अंदाजा लगाइए। सूरतुल फुरकान 19वां पारा आयत नंबर 70 है। कुरान क्या जिक्र करता है? इबादुर रहमान का तज़किरा हो रहा है और बीच में तौबा का जिक्र आ गया है। तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फरमाया इल्ला मन ताबा, इल्ला मन ताबा
व आमन व अमिल अमलन सालिहा। हरिपुर वालों तवज्जो चाहूंगा। अब इस पर भी कल एक बंदे का मैसेज आया था, बड़ा तवील मैसेज किसी ने किया था। उसमें लिखा है कि हम आपके बयान बहुत शौक़ से सुनते हैं, बैरून मुल्क में दूर दराज कई इलाक़ों में सुनते हैं। तो बयान के दौरान आप बयान में बार बार कहते हैं हरिपुर वालों। तो जब आप हरिपुर वालों कहते हैं तो हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं शामिल किया है। सुन तो हम भी रहे हैं, तो आप यही समझते हैं सिर्फ आप हरिपुर वालों को खिताब करते हैं। तो कहने लगे अगर आप ये ना कहें बल्कि हम सबको बीच में शामिल करें तो खैर मेरे दिल में वो एक बात याद आ गई, सुन लीजिए। फरमाया जब मेरी जहां तक आवाज पहुंचती है सबसे कहता हूं, कुरान कहता है इल्ला मन ताबा, हाँ मगर जिसने तौबा की, व आमना और ईमान लाया, व अमिल अमलन सालिहा और अमल किया सालिह, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन। वाह मेरे मालिक तेरी बख्शिश और नवाजिश की भी इंतहा है। पहली दो आयतों में फरमाया तौबा कीजिए मैं मुआफ कर दूंगा, मिटा दूंगा, और इस आयत में तो अल्लाह ने इंतहा कर दी नवाजिश की। फरमाया अगर तौबा करे और अमले सालेह करे सिर्फ माफी नहीं करूंगा बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। ये कोई कहानी नहीं पढ़ी मैंने, कुरान की आयत है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, यही लोग हैं अल्लाह बदल देगा उनके गुनाहों को नेकियों की जगह। अल्लाह अकबर, नेकियों के साथ। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब भी एक आदमी तौबा न करे, तौबा में इतना बड़ा फायदा है कि जो दफ्तर भर चुके हो अल्लाह उसे भी किस में बदल देगा, नेकियों में बदल देगा। फिर एक बंदा रोजा रखे हुए, रोजे की हालत में रमजान के महीने में जब जहन्नम के दरवाजे बंद हों जन्नत के दरवाजे खुले हों, इस हाल में उठ के रो पड़े अल्लाह के सामने और कह दे कि अल्लाह बस मेरी तौबा है माफ़ कर दे। वो माफ़ नहीं करेगा क्या? वो माफ़ ही नहीं बल्कि आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। हाँ याद रखिए ये मोहलत कब तक के लिए है? सुनिए कुरान कहता है, सूरत का नाम सूरतुन निसा, चौथा पारा है और आयत नंबर है 17। अल्फाज कुरानी सुनिए। फरमाया इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन, इन्नमत तौबतु बेशक तौबा का कबूल करना, अलल्लाह अल्लाह पर, लिल्लज़ीना ये उन लोगों के लिए है, यामलून अस्सूअ बिजहालतिन कि जो गलतियां गुनाह करते हैं, बेजहालतिन ना समझी में, जहालत में, सुम्मा यतूबून मिन करीबिन फिर जल्दी से तौबा करते हैं, मिन बईदिन नहीं बल्कि मिन करीबिन, गुनाह हुआ ना समझी में उधर तौबा की करीब से, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम
वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। यही लोग हैं अल्लाह इनके ऊपर मुतवज्जे होता है, तौबा कबूल करता है, और अल्लाह अलीम और हकीम है। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है सुनने वालों, तवज्जो कीजिए कुरान के इस जुमले पे क्या फरमाया। फरमाया गुनाह करते जहालत में, फिर करीब से तौबा करते हैं। ये करीब से मुराद क्या है? दो किस्में हैं। कितनी? बल्कि 3 दर्जे बना लो। कितने दर्जे करीब के? पहला दर्जा, जैसे गुनाह हुआ होते ही शर्मिंदगी आ गई, होते ही नदामत आ गई, उधर ही चिल्ला पड़ा अल्लाह बस कीजिए, माफ कीजिए, गलती हो गई, तौबा मेरी। एक करीब ये, एक ये कि उस वक्त तो ख्याल नहीं आया, मस्तियों में था, कुछ वक्त के बाद शर्मिंदगी हुई, यार फलां साल फलां महीने मुझसे गुनाह हुए थे, तौबा कर ली, ये भी करीब है। और अगर हदीस से और साहबा के अक़वाल पेश करूं तो सुन लीजिए कि रब ने करीब का दर्जा और हद कहां तक रखी है। फरमाया करीब ये है कि मौत से पहले जब भी तौबा कर ले, ये करीब है। मौत से पहले जब भी तौबा कर ले, ये करीब है। हाँ, मौत आने लगी, उस वक्त अगर तौबा करेगा, उस वक्त दरवाजा नहीं खुलेगा। यही सूरत 18वीं आयत में फरमाया वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुब्तुल आना। अल्लाह फरमाते हैं लैसत तौबतु, कोई तौबा नहीं है, यानी कबूल नहीं होती तौबा उन लोगों की जो गुनाह करते हैं, यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आती है तो काल इन्नी तुब्तुल आन, उस वक्त क्या कहता है? अब मैं तौबा करता हूं। क्या? हुण मेरी तौबा, इन्नी तुब्तुल आना। फरमाया वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, ना इनकी तौबा कबूल होती है जो मौत आते वक्त उस वक्त तौबा करें, एक, और ना उन लोगों की जो कुफर की हालत में मर जाएं, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती। फिरौन सारी जिंदगी बगावत करते करते फिर आखिरी दिन जिंदगी का आया, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगाई, अल्लाह के कलीम बनी इसराइल को लेकर समंदर पार हुए, और ये भी जब देखा कि पानी में खुश्क रास्ते बने हुए हैं, ये भी घुस पड़ा। जब इनकी लश्कर का अगला आदमी पानी तक नहर के अंदर समंदर के अंदर घुस गया और पिछला भी अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह ने पानी से कहा चल पड़। जब चलने लगा उस वक्त तौबा करने लगा और बड़ा लंबा कलमा पढ़ा। मेरे उस्ताद जब ये आयत पढ़ते ना तो वो आयत एक सांस में पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से आयत भी नहीं पढ़ी जाती, इतने लंबे लंबे मद खींचता है, खूब मदों के साथ खींच खींच के कहता है अल्लाह हुण मेरी तौबा है। तो अल्लाह ने भी उनके इतनी मदों के मुकाबले में एक ही मद लगा के फरमाया आल आना, हुण अब वक़दा सईता, इससे पहले तू बगावत करता रहा। मिट्टी उठाई मुंह में मार दी गई। मौत से पहले तौबा और मौत के वक्त भी तौबा कबूल होती है, लेकिन कब? इन आयात की तशरीह अल्लाह के पैगंबर की इस हदीस से यूं होती है इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर,
अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करते हैं कब तक? मालम युगरगिर, जब तक कि उसे गरगरा नहीं शुरू होता। बंदा बीमार है, मौत हयात की कशमकश में, तौबा करे होती है। हाँ, जब गरगरा उस वक़्त शुरू होता है जब फरिश्ता पंजा गाड़ देता है, उस वक़्त गरगरा शुरू हो जाता है, आंखें पथरा जाती हैं, उलट जाती हैं, या आंखें एक जगह ठहर जाती हैं। ये बहुत सख्त मरहला है। तो जब गरगरा शुरू हो जाता है तो तौबा का दरवाज़ा इससे पहले पहले तक खुला रहता है। आजा मेरा बंदा, अब भी तौबा कर ले। अल्लाह अकबर। और तौबा करने वालों के लिए एक तो ये है अल्लाह माफ कर देता है, एक ये कि ताना भी नहीं देता, शर्मिंदा और रुसवा भी नहीं करता, और एक ये कि मुआफी नहीं करता, बल्कि सच्ची तौबा करने वालों के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। और एक नाम 24वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल मोमिन है और आयत नंबर 7 है। सुनिए अल्लाह का कुरान। चौथा इनाम क्या है? फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। ओ तौबा करने वाले मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, गुनाहों में डूबे हुए इंसानों, नाउमीदी की हद तक पहुंचे हुए लोगों, सुन लीजिए कि तौबा करने वाले की अजमत क्या है। फरमाया इन अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा, वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाने वाले हैं। किसको उठाए हुए हैं? यहमिलूनल अर्शा। मुफस्सिरीन इसका एक माना करते हैं कि अर्श को उठाए हुए, एक माना ये करते हैं कि जो ताबेदारी करते हैं अर्श वाले रब की, वो फरिश्ते। व मन हौलहू, जो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द हैं, वो फरिश्ते। युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं रब की तारीफ के साथ। व युमिनूना बिही, रब पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और ईमानदारों के लिए इस्तिग़फ़ार मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। अर्श इलाही उठाने वाले फरिश्ते, अर्श इलाही के इर्द गिर्द रहने वाले फरिश्ते, मोमिनो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार मांगते रहते हैं। जहां रब की हम्दो सना कर रहे हैं वहां तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं। अल्लाह हमें उनकी इस्तिग़फ़ार का मुस्तहिक़ बना दे। और क्या कहते हैं? रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ए हमारे परवरदिगार, वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को वसी है। तेरी रहमत और तेरा इल्म इतना वसी है कि हर चीज को उसने अपनी लपेट में ले रखा है। फग़फ़िर, बख्श दे अल्लाह, लिल्लज़ीना ताबू, उन लोगों को जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह जो तौबा करने वाले हैं उनको बख्श दे। वत्तबऊ सबीलका, और तेरे रास्ते की इत्तिबा करते हैं, यानी कुरान की। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले।
दोस्तों एक बात अजीब बताऊं, गलती के बाद परेशानी भी आती है। गुनाह करते हुए जो लज्जत महसूस होती है ना, जैसे ही गुनाह करके बंदा फारिग होता है, जुर्म करके कोई भी गुनाह हो, उसके बाद उसकी एक नहूसत पड़ती है, एक परेशानी, दिल पे गम के बादल छा जाते हैं। और जब बंदा शर्मिंदगी के बाद तौबा कर लेता है, उसके बाद जो खुशी मिलती है उसकी भी कोई इंतहा नहीं होती। इसीलिए उलमा ने लिखा है, जब आप अल्लाह के सामने रोओगे ना, खूब आंसू बहाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, आजिज़ी तजर्रो करोगे, उसके बाद जब उठोगे तो दिल में एक खुशी महसूस करोगे, बिल्कुल हल्के फुल्के महसूस करोगे। गुनाहों का बोझ भी ख़त्म हो चुका होगा, दिल भी धुल चुका होगा, तो दिल खुश होगा। और बात भी सच है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अजीब जुमले कह दिए। फरमाया, इन्ना लिल हसनति नूरन फिल क़ल्बि व ज़ियाअन फिल वजहि। नेकी का असर क्या है? दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पे उजाला आता है। यह असर है नेकी का, दिल में नूर, चेहरे पे उजाला। वसाअतन फिर रिज़्क़, रिज़्क़ में कुशादगी आती है। वक़ुव्वतन फिल बदन, बदन में कुव्वत पैदा होती है। व महब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। नेक बंदा हो, लोगों को वैसे ही प्यारा लगता है, अच्छा लगने लगता है। जितना नेक साले होता है, लोगों के दिल उसकी तरफ उतने ही मायल होते हैं। उसका चेहरा भला स्याही रंगत क्यों ना हो, लोगों के दिलों में वो महबूब हो जाता है। और बुराई का, इन्नल सय्यअति ज़ुल्मतन फिल क़ल्बि व सवादन फिल वजहि व वहनन फिल बदनि व ज़यक़तन फिर रिज़्क़ व बुग़्ज़तन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़। दिल में अंधेरा, चेहरे पे स्याही, बदन में सुस्ती, बिल्कुल सुस्त सुस्त, रिज़्क़ में तंगी, और खल्क़े खुदा के दिलों में उसके लिए बुग़्ज़ होता है, नफरत। अल्लाह हमें नेक बनाए, सालिह बनाए। तो तौबा की बात कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पे जा रहे हैं। ऐलान हो गया, चलिए मैदान कारज़ार की तरफ। बहुत सारे लोग रह गए, नहीं गए। गर्मी का मौसम है, खजूरों की फसल पकी हुई है, पूरे साल का गुजरान उसी पे होता है, सफर भी तवील है। मुनाफिक तो सारे रह गए, लेकिन 3 मुखलिस सहाबा भी रह गए, और बगैर किसी उज़र के रह गए, सुस्ती की वजह से। कितने सहाबा? 3 सहाबा। उन 3 में एक का नाम है काब बिन मालिक, दूसरे का नाम है मुरारा बिन रबी, और तीसरे का नाम है हिलाल इब्ने उमैया। कितने सहाबा? 3 सहाबा। उनमें से ये 3 रह गए। उन तीनों में से काब बिन मालिक अपना वाकया खुद बयान करते हैं, सुनेंगे? मेरे सामने अल्लाह की किताब सूरह तौबा खुली है, जहाँ उनका जिक्र है। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, महज
कुरान पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा। जब मैं उनका तज़किरा सुनने लगा, पढ़ने लगा, बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। एक अजीब वाक़या है, आप भी सुन लीजिए। हजरत काब फरमाते हैं हम 3 रह गए, कोई उज़्र भी नहीं था। अल्लाह के पाक पैगंबर चले गए और मैदान कारजार से फतहयाब होके वापस भी आ गए। अब जब वापस आ गए, मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के हबीब जलवा अफरोज हैं, ग्रोह दर ग्रोह, टोलियां टोलियां आ रही हैं उज़र पेश करने के लिए। मेरे घर में कोई नहीं था, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुनाफिकीन उज़र पेश किए जा रहे हैं और नबी करीम रहमत का मुजस्समा बन के बैठे हुए हैं। जो उज़र पेश करता है नबी करीम कहते हैं जाओ कोई बात नहीं, छोड़ते जा रहे हैं, ये नहीं उनसे उलझते। वो उज़र पेश करके झूठे अपने आप को छुड़ाते जा रहे हैं। काब बिन मालिक कहते हैं मेरी बारी आई, शर्मिंदगी नदामत के साथ आया हूं और दिल में तहिया किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आके बैठ गया। जब सामने बैठा मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुनाफिक नहीं हूं। पहले कहा मुनाफिक नहीं हूं, काफिर नहीं हूं, बस सुस्ती की वजह से बगैर उज़र के रह गया हूं। उज़र भी कोई नहीं, सच बात बता दी। जब ये बात की नबी करीम ने फरमाया फिर चलिए आपका फैसला खुद अल्लाह करेगा। उठ गया, बाहर आ गया। लोग मुझे कहने लगे ओ सादिया, तू भी बाकियों की तरह उज़र पेश कर देता, झूठा ही क्यों ना होता, बच जाता। झूठ कहने वाले बच गए और सच कहने वाला वो बेचारा एताब में आ गया। मैंने कहा अल्लाह की कसम झूठ ना बोला है ना बोलूंगा, बस मैंने सच कह दिया। नबी करीम ने बात करना छोड़ दी, मुंह मोड़ लिया। सहाबा ने बात करना छोड़ दी। सारे मोमिन काम फरमाते हैं अल्लाह की कसम है 1 महीना गुजरने को है, सलाम करता हूं, सलाम का जवाब भी कोई नहीं देता। मस्जिद में आता हूं, नबी करीम बैठे होते हैं, मैं सलाम करके तिरछी निगाहों से देखता हूं कि हाल यो हर को शफतई है, कि अल्लाह के नबी अपने होंठों को हरकत देते हैं सलाम के जवाब में कि नहीं। मैं यूं देखता कि चलो मुझे सुनाए ना, आहिस्ते तो देते होंगे लेकिन जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह। अबू कतादा चचाजाद है, दोस्त था मेरा मुखलिस, उसके पास चला गया। मैंने कहा उससे हाल दिल सुनाऊं। जमीन तंग हो चुकी थी मुझ पे, जमीन क्या मेरा अपना वजूद ही मेरे ऊपर बोझ बन गया था। दोस्तों जिससे किसी का महबूब नाराज हो जाए उससे पूछ लो, फिर महबूब भी महबूब खुदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा महबूब कि जिनको रोजाना देखे बगैर खाना ना खा सके लोग, अपने बच्चों को प्यार ना करें जब तक कि नबी करीम का चेहरा ना देख लें। आज वो चेहरा फिरा हुआ है, महीने से ऊपर हो चुके हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा। कोई जगह नहीं रास आती, जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं।
सच कहा है। कहते हैं अबू कतादा के पास गया, सलाम किया, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ओ मेरा चचाजाद, तू तो जानता है मेरा दोस्त है, क्या मैं मुनाफिक हूं, क्या मैं मुशरिक हूं, क्या तू मेरा दोस्त नहीं है, क्या मैं नबी करीम का ताबेदार नहीं हूं, क्या मैं नबी से मोहब्बत नहीं रखता कि तू भी सलाम का जवाब नहीं देता। जब मैंने ज्यादा तंग किया ना तो वो मुझे कहने लगा अल्लाह व रसूलुहु आलम, तेरे दिल में मोहब्बत है या नहीं है, तू जो है बस अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, जाओ। मुंह फेर लिया। 50 दिन होने को हैं, जब 40 दिन पूरे हो गए पैगाम आ गया मेरे पास। अब वो पैगाम भी सुन लीजिए। पैगाम क्या आया? घर में हूं, घर वालों के पास पैगाम आया, बीवी को हुक्म आ गया कि तू भी इससे बात ना करना। पैगाम आया भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। बीवी भी बात नहीं करती। अब न घर में चैन है न बाहर कोई बोल रहा है। कहते हैं एक दिन तन्हाई में चल रहा हूं, गम में डूबा हुआ, गम में डूबा हुआ, अचानक गस्सान बादशाह का पैगाम लेने वाला खत लेके आ गया। गस्सान के बादशाह का खत आ गया। मैंने जब खत खोला उसमें लिखा था कि आपके आका ने, आपके कायद और सरदार ने आपसे ज्यादती की इंतहा कर दी है, आप पर बहुत जुल्म हो रहा है, आप मेरा दीन कबूल करके मेरे मुल्क में आ जाइए, शाहाना एजाज से नवाजे जाओगे। कहते हैं जब खत पढ़ा तो बस मेरी आंखें जारी हो गई, रोना शुरू कर दिया। और मैंने कहा अल्लाह, इतनी जमीन तंग हो गई है, क्या इतना बड़ा मुजरिम हूं कि आज मुझसे काफिर भी उम्मीदें करने लगे हैं, काफिरों को भी उम्मीदें लग गई हैं कि मैं काफिर हो जाऊंगा कहीं। खत ला के जलाया चूल्हे में, रोने लगा। 50वां दिन है। कितने दिन? 50वां दिन है। मस्जिद कभी आता हूं, नमाज में खड़े होता हूं, मस्जिद नबी करीम के सामने ऐसे जाविये में खड़ा होता हूं कि नमाज के दौरान भी तिरछी नजर से नबी को देख लूं। अल्लाह अकबर। मस्जिद में आता हूं, नमाज ऐसे जाविये में पढ़ता हूं कि तिरछी निगाह से चेहरा मुस्तफ़ा पे नजर पड़े, आके खड़ा होता हूं, नमाज के दौरान तिरछी निगाह से देखता हूं कि नबी करीम मेरी तरफ देखते भी हैं कि नहीं। छुप छुप के देख रहा हूं कि मुझ पे नजर भी डालते हैं कि नहीं डालते। फजर की नमाज पढ़ी, पचासवां दिन है, नमाज फजर पढ़ी, अपने घर के छत पर बैठा हूं, पहाड़ी की तरफ नजर है। पहाड़ की चोटी से कोई शख्स खड़े होकर ऐलान करता है। क्या कहता है? अब शरिया का बबन मालिक, ओ का बिन मालिक, तुझे मुबारक हो, खुशखबरी, अल्लाह ने तेरी तौबा का हुक्म नाजिल कर दिया है, तेरी तौबा कबूल हो गई है। कहते हैं मैंने उस ऐलान करने वाले की तरफ देखने के बजाय उसी जगह सजदे में गिर पड़ा। मैं उस वक्त सजदे में गिर पड़ा। अल्लाह अकबर। जब सजदे में गिरा, थोड़ी देर गुजरी,
घुड़सवार आ रहा है मेरे घर की तरफ। जब वो मेरे पास पहुंचा तो आके कहने लगा, मुबारक हो, खुशखबरी है काब, आज नमाज फजर के बाद तुम तीनों की तौबा का ऐलान कर दिया गया है। काब कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं खुशखबरी सुनाने वाले को देता। खुशी में था कुछ नहीं। जब कुछ नहीं था मैंने कहा आज ना दूं तो कब दूं। उस वक़्त मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उतार के उसको तोहफा में दे दिए। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खुशी हुई होगी जब मैंने वो जोड़ा उतार के उन्हें दे दिया, खुद मांग के जोड़ा पहन लिया किसी से, और उठता हूं वहां से मस्जिद की तरफ आ रहा हूं। कहते हैं जब मस्जिद की तरफ आ रहा हूं, घरों दर घरों आ रहे हैं, मस्जिद से लोग आ रहे हैं, टोलियां टोलियां मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशखबरियां सुना रहे हैं। मैं मिलता जा रहा हूं, तेजी से चल रहा हूं मस्जिद नबवी की तरफ। यहां तक के जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मजलिस लगी हुई है, इमामुल अंबिया जलवा अफरोज हैं। काब कहते हैं एक सहाबी हैं हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो मजमे में से फौरन उठते हैं और दौड़ते हुए मुझे आके कहते हैं मुबारक हो। हालांकि मजलिस लगी है, जैसे ही मैं दाखिल हुआ दरवाजे में वो मजमा छोड़ के मुझे खुशखबरी देने के लिए आया। मैं उसके इस अंदाज को पूरी जिंदगी याद रखूंगा, मैं उसके इस अंदाज को पूरी जिंदगी याद रखूंगा। अल्फाज पे गौर कीजिए। कहते हैं मैं आया, मैंने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम ने जवाब दिया। काब कहते हैं जब चेहरा मुस्तफ़ा को मैंने उस वक़्त देखा, हुआ यबरुकु वजहुहु, हुआ यबरुकु वजहुहु, नबी करीम का चेहरा चमक के चम चम कर रहा था। चेहरा ऐसे चमक रहा था, यबरुकु, बर्क बिजली की तरह चमक रहा था खुशी से। और मुझे क्या फरमाया, फरमाया अबशिर बिखैर यौमिन मर्रा अलैका मुंजु वलदत का उम्मुका। ओ काब, तुझे खुश हो, मुबारक हो, बशारत हो उस बेहतरीन दिन की जो आज तुझ पे गुजरा है। जब से तुझे माँ ने जना है ऐसा बेहतर दिन नहीं गुजरा होगा। जब से तुझे माँ ने जना है तेरी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा, मुबारक हो। तो मैंने फिर एकदम जुर्रत करते हुए मैंने कहा अमिन इंदिका अमिन इंदिल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी तरफ से ऐलान है या अल्लाह की तरफ से है? नबी करीम ने फरमाया बल मिन इंदिल्लाह, मेरी तरफ से नहीं अल्लाह की तरफ से है, और वही खफी भी नहीं, तेरे तौबा को अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल कर दिया है। कहते हैं फिर मैं फर्त मोहब्बत में जो खुशी आई ना 50 दिनों के बाद, उस खज़ां के बाद आज जो मेरे दिल पे बहार आई, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर कबूल कीजिए, मैं अपनी सारी दौलत सारी जायदाद तोहफा में हदिया में देना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए आप कबूल कर लें, सब कुछ देना चाहता हूँ। नबी करीम ने फरमाया अमसिक अलैका, अल्लाह अकबर, क्या अजीब अंदाज है। फरमाया नहीं इतने जज्बाती न हो, कुछ अपने पास भी रख लीजिए, खैर है आपकी खुशी है, कुछ दीजिए लेकिन सारा नहीं, पास रख लीजिए। कौन सी आयतें सुनाई?
फरमाया काब, अल्लाह फरमाते हैं लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार। पढ़ने लगा हूँ, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरते। अल्लाह ने तवज्जो की है, अल्लाह मुतवज्जे हुआ, मेहरबानी की अल्लाह ने नबी पर, मुहाजिरीन और अंसार पर, और उन लोगों पर, मुहाजिरीन और अंसार वो मुहाजिरीन, अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरते, जिन्होंने नबी की इत्तिबा की है मुश्किल की इस घड़ी में, मिन बाद मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम, करीब था कि उनमें से किसी के दिल टेढ़े हो जाए। इतनी शिद्दत का ये दौरानिया था, इतनी सख्ती का मरहला था, इसमें नबी का साथ दिया। फरमाया सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम व अला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और उन 3 की भी अल्लाह ने तौबा कबूल कर दी है, खुल्लिफू जो पीछे छोड़े गए। मैंने 3 का बताया था ना, वो 3 लोग, उन 3 की भी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है जो पीछे छोड़े गए हैं। कौन से 3? वो जो जिनके मैं नाम लिए, कुरान ने उनकी हालत भी जिक्र की है। वो 50 दिन की हालत क्या थी? हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि उन पे ज़मीन तंग हो गई बावजूद वुसअत के, कुशादगी के। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, उन पे उनकी जानें भी तंग हो गईं। वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, अल्लाह मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि अल्लाह से जाए खलासी कोई नहीं है, कोई जाए पनाह नहीं है, इल्ला इलैहि, अगर जाए पनाह है तो वो अल्लाह ही के पास है। कहाँ जाएंगे? बस उधर ही रहेंगे। तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर दी। सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत-तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। 2 चीज़ें तो समझ में आ रही, एक ये कि तौबा कबूल होती है शर्मिंदगी आए, और दूसरी बात ये भी कि तौबा के बाद खुशी भी हासिल होती है। इस खुशी का भी अंदाज़ा लगाइए, कितनी बड़ी खुशी। और तीसरी बात ये साबित होती है कि सच्चा कभी रुसवा नहीं होता, सच्चाई उसी में नजात है। अस्सिद्क़ु युनजी वल कज़िबु युहलिक, सच्चाई नजात देती है। काब बिन मालिक फरमाते हैं अल्लाह की कसम, उसके बाद जिंदगी भर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता चल गया कि सच्चाई में ही भलाई है और कामयाबी है, नजात इसी में है। जिन्होंने झूठ बोला वो तो इस काबिल भी नहीं थे कि उनका नाम यहाँ आए। जिन्होंने सच बोला ज़ेरे इताब भी आए, तकलीफ में भी गुजारे, कुछ दिन रगड़ा भी निकला, लेकिन तौबा भी कुरान बन के उतरी है। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। खुसूसन महीना है, खुसूसन तौबा का महीना है। तौबा कीजिए, गिड़गिड़ाइए, और जब आप गिड़गिड़ाओगे तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उसमें सारी उम्मत को याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।